Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you English first of class 5th. Chapter number 7 तेनाली रामा पेंट्स अ हॉर्स यानी तेनाली राम ने एक हॉर्स को पेंट किया. नेक्स्ट देखिए इसमें वन डे राजा कृष्णदेव राय एंड हिज कोर्टियर्स वर लुकिंग एट द पेंटिंग्स ऑफ एन आर्टिस्ट. एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय और उनके जो दरबारी थे, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, वो एक पेंटिंग को देख रहे थे जो एक आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था. द किंग एंड द मोस्ट ऑफ हिज कोर्टियर लुक्ड इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग्स. राजा और उसके कई सारे दरबारी उस पेंटिंग को देखकर काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, यानी काफ़ी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, काफ़ी उससे प्रभावित होते हैं. हाउएवर वन ऑफ द कोर्टियर्स तेनालीराम वाज डिस्प्लीज्ड. लेकिन फिर भी एक कोर्टियर उनका तेनालीरामन जो था या तेनालीराम जो था वो काफ़ी दुखी था, यानी उसे अच्छा नहीं लगा था, वो पेंटिंग अच्छी नहीं लगी. आर्टिस्ट योर हाईनेस इज़ वेरी काइंड, इट टू बी योर ऑनर टू पेंट फॉर यू. यानी आप महाराज आपकी दया है, मैंने ये पेंटिंग मैंने आपके सम्मान में किया है. King, that's really beautiful one. I can almost feel the peace of the village and you are the very talented artist. यानी ये वास्तव में बहुत ही सुंदर पिक्चर है या पेंटिंग है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शांति इस विलेज मतलब गांव की शांति को महसूस कर सकता हूँ. और यू आर वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हो, यानी कुशल आर्टिस्ट हो. टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली आर्टिस्ट हो. हियर इज़ अ बैग ऑफ गोल्ड फॉर यू. तुम्हारे लिए ये बैग से भरा हुआ सोना है. और इसको लो. वी शैल बी वेरी प्लीज्ड इफ़ यू कैन स्टे आवर कोर्ट एंड मेक मोर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लाइक दिस. हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हमें इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होगी, राजा ने कहा, अगर तुम मेरे दरबार में रुक जाओ और यहाँ और भी जैसे कई सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाओ. तेनालीरामा, आई डू नॉट थिंक दे आर सच गुड पेंटिंग्स एट ऑल. मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतनी अच्छी पेंटिंग है, तेनालीराम ने कहा. किंग, हाउ कैन यू से दैट? आई थिंक दे आर वेरी परफेक्टली लवली. कैसे तुम कह सकते हो कि ये वास्तव में अच्छे नहीं हैं? तेनालीरामा, फॉर वन थिंग वेयर इज अदर साइड दीज द टू men एंड यू कैन ओनली सी देयर राइट साइड, फॉर अंदर हु इज द फेस ऑफ द काऊ. और यानी वो कह रहे हैं, तेनालीराम ने कहा कि आप इसमें दो आदमी को देख सकते हैं, उनका एक हिस्सा ही दिख सकता है, दूसरे साइड में ये क्या दिखता है, अनदर वेयर इज फेस ऑफ काऊ, दूसरे साइड में एक फेस काऊ का दिखता है. क्यों है? किंग, what an ignorant fool you are, everything cannot be painted, you have to imagine the bites that are missing. राजा ने कहा कि तुम तो एकदम बेवकूफ़ हो और तुम्हें नहीं लगता है कि सब कुछ पेंटिंग में पेंट नहीं किया जा सकता. कुछ चीज़ें आपको इमेजिन भी करनी पड़ती हैं, जो चीज़ें मिसिंग हो उसको हमें क्या करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए, यानी कल्पना से अपने सोच लेना चाहिए कि पेंटिंग में ये चीज़ें हैं. राजा ने ये कहा तो तेनालीरामा कहा, आई बेट आई कैन पेंट बेटर देन दैट, वेल आई कुड इफ आई हैड द पेंट्स. तब तेनालीरामा ने कहा कि मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले पेंट करने का. फिर क्या हुआ? किंग, आई बेट यू अ बैग ऑफ गोल्ड दैट यू कैन नॉट. मैं शर्त लगा सकता हूँ एक बैग भरा हुआ सोने का, मतलब सोने से भरे हुए बैग का शर्त लगा सकता हूँ कि तुम पेंटिंग नहीं कर सकते हो इससे अच्छी. आई विल गिव यू द पेंट्स एंड द पेपर. मैं तुम्हें पेंट भी दे रहा हूँ, पेपर भी दे रहा हूँ. यू मे आल्सो टेक लीव फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द मंथ. तुम महीने भर छुट्टी भी ले सकते हो दरबार से. एंड इफ द एंड ऑफ द मंथ यू ब्रिंग मी द पेंटिंग दैट हैज़ हाफ गुड एज द वंस सर टुडे, आई प्रॉमिस यू बैग ऑफ गोल्ड एंड द लिटिल किंग्स ऑफ आर्टिस्ट. यानी उसने कहा कि राजा ने कहा कि अगर तुम इसका आधा भी अच्छा पेंटिंग बना दोगे तो मैं तुम्हें गोल्ड से भरा हुआ एक बैग दूंगा और तुम्हें किंग ऑफ आर्टिस्ट बना दूंगा. तेनालीराम, आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ. आफ्टर अ मंथ आई विल शो यू बेटर पेंटिंग देन दैट ऑफ आर्टिस्ट. उसने कहा कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ. द कोर्टियर आर लिसनिंग टू ऑल दिस आर स्टार्टेड स्माइलिंग एंड स्नीयरिंग. स्नीयरिंग का मतलब होता है अनकाइंडली, बेकार तरीके से हंसना. जो दरबारी थे वो ये बात सुन करके हंसने लगे और
बिहाइंड देयर हैंड्स, अपना मुंह दबा करके। दे नो दैट तेनालीराम कैन नॉट पेंट एट ऑल, उनको पता था कि तेनालीराम को पेंटिंग तो आती नहीं, तो ये कैसे बनाएगा। तेनालीराम लुक्स एंग्रीली एट द गिगलिंग कोर्टियस एंड वॉक आउट, यानी तेनालीराम को बहुत गुस्सा आया और कोर्टियस जो थे, दरबारी थे, जो उनको हंसता देख करके, और वो आगे निकल गए या दरबार से बाहर निकल। फर्स्ट मैन, यू हैव रियली कॉट हिम आउट सर, ही थिंक्स ही इज स्मार्टर देन एनीवन एल्स। पहले आदमी ने कहा कि वो आज फंस गया, बुरी तरीके से तेनालीराम फंस गया, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है दूसरों से। सेकेंड मैन, ही इज़ रियली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, यानी उसने क्या किया, अपने आप को एक कष्ट में डाल दिया है। आईड लाइक टू सी हिम गेट आउट ऑफ द दैट वन, और हम लोग देखना चाहते हैं कि वह इस समस्या से कैसे बाहर आएगा। किंग, आई वुडंट बी सो टू सर्टेन दैट ही कैन नॉट, मुझे यह पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, यानी वो पेंटिंग कर सकता है, राजा को ऐसा लगता है। ही इज़ रियली वेरी क्लेवर, वो वास्तव में बहुत चतुर चालाक आदमी है तेनालीराम। राजा ने कहा। द कोर्टियर्स वेटेड ईगरली फॉर तेनालीराम टू ब्रिंग द पेंटिंग एज मंथ इज ओवर, यानी जो दरबारी थे वो बड़ी उत्सुकता से तेनालीराम का वेट कर रहे थे कि पेंटिंग बन करके तैयार होगी। दे आर स्माइलिंग एंड विस्परिंग टू वन एंड अदर, वो एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। सो वॉट डू यू हैव फॉर टुडे, राजा ने कहा कि आपके लिए आज क्या है। अदर्स, सर टुडे इज द डे तेनालीराम विल शो यू द पेंटिंग, आज वो दिन है जिस दिन तेनालीराम को क्या दिखाना है, पेंटिंग दिखानी है। तब राजा ने कहा, देन वेयर इज ही, तब वह कहाँ है। इट्स लेट, ऑलमोस्ट टाइम फॉर लंच, बहुत लेट हो गया है, लंच का टाइम हो गया। समवन, परहैप्स ही इज बिजी विथ हिज मास्टरपीस दैट इज एट लॉस्ट ट्रक ऑफ द डेज, यानी वो एक किसी ने कहा कि शायद वह उस काम में अपना मास्टरपीस जो उसने बनाने के लिए सोचा है पेंटिंग, उसी को बनाने में बिजी है कई दिनों से। नेक्स्ट वन, दूसरे ने कहा, परहैप्स हिज पेंटिंग इज गुड दैट कैन नॉट बियर पार्ट विद इट, यानी उसकी पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, इसलिए वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है। किंग, वेल वी कांट वेट एनी मोर, हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। समबडी शुड गो टू हिज हाउस एंड टेल हिम दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज बेट एंड बैग ऑफ गोल्ड, यानी जाओ, कोई जा कर के उसके घर बताओ कि उस शर्त हार चुका है और उसके पास मतलब बैग ऑफ गोल्ड भी हार चुका है शर्त में। समवन, इट्स ओनली फेयर दैट ही डजंट मेक गुड ऑफ हिज बोस्ट, ही शुड पे द पेनाल्टी, अगर मान लीजिए वो अपना काम नहीं कर पाता है तो उसे पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा। आई फील ही शुड पे द कोर्ट ऑफ बैग ऑफ गोल्ड, यानी वो दरबार को उसको भरा हुआ सोना देना पड़ेगा, एक बैग भरा हुआ सोना देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अगले ने बोला, इंडीड यस आई अग्री सर दैट्स ही शुड, दूसरे ने भी कहा कि हाँ वास्तव में अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे यह करना पड़ेगा। अदर, ही सीम्स टू हैव ब्रॉट इट, मुझे लग रहा है कि वो ला दिया, यानी पेंटिंग ला दिया है। बट सीज इज कवर्ड विथ क्लोथ, देखो ये कपड़े से ढका हुआ है। तेनालीराम कम्स इन फॉलोड बाय टू मैन होल्डिंग अनकवर्ड पेंटिंग, तेनालीराम दो लोगों को साथ में लेकर के आता है जो कि कवर्ड हुआ रहता है, जो पेंटिंग लाता है वो कवर हुआ रहता है। ऑन द तेनालीरामा's रिक्वेस्ट, राजा लिफ्ट द पेंटिंग ऑफ डिस्प्ले एन एम्प्टी कैनवास विद फ्यू कर्व्ड स्ट्रोक्स एंड ब्लैक ऑन राइट हैंड एज विद द फ्यू wisp ऑफ ग्रीन एंड बॉटम बिलो इट। फिर क्या होता है कि कई दो लोग उसके पीछे पीछे आते हैं पेंटिंग को लेकर के और कैनवास को हटाते हैं, और उसमें ग्रीन उसका बॉटम ग्रीन है और इसके नीचे तेनालीराम, गुड आफ्टरनून सर, सी व्हाट ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव ड्रॉन, मैंने क्या सुंदर हॉर्स ड्रॉ किया है। इट्स मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टेलियन विद अ वाइट स्टार ऑन फोरहेड, यानी वो कहता है कि इसके चेहरे पर देखिए मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टेलियन है, बहुत ही आकर्षक और शानदार ब्लैक स्टेलियन है। ब्लैक स्टेलियन का मतलब होता है हॉर्स, काले कलर का हॉर्स है, जो वाइट स्टार ऑन इट फॉरहेड, इसके चेहरे पर माथे पर वाइट स्टार बना है। लुक एट, देखो, द पॉलिश लेदर सैडल ऑन इट, और ये लेदर से पॉलिश किया हुआ है। एंड वंडर इफ शुड हैव रेन्स ट्रेल लाइक दैट, और मुझे आश्चर्य है कि ये दरबार में लाने लायक है। किंग, व्हाट इज दिस, ये क्या है। आई कांट सी योर हॉर्स, मुझे हॉर्स नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज वेरी इंसल्टिंग, ये बहुत ही अपमानजनक है। यू आर ट्राइंग टू मेक मी फूल ऑफ मी, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो। राजा ने कहा, दिस इज नथिंग ऑन दिस कैनवास, इसमें तो कुछ छपा ही हुआ नहीं है। तेनालीराम ने कहा, वेल यू वर इन द
द वन हु टोल्ड मी दैट यू हैव यूज ऑफ योर इमेजिनेशन, आप ही वो व्यक्ति थे कि पेंटिंग में आपने कहा था कि आपको अपने इमेजिनेशन को का यूज करना चाहिए। व्हेन यू आर लुकिंग पेंटिंग्स, जब आप पेंटिंग देखें तो अपनी इमेजिनेशन को यूज करिए। इमेजिन दैट द रेस्ट ऑफ द हॉर्स इज जस्ट आउटसाइड द कैनवास, आप ये इमेजिन करिए कि जो पूरा मतलब बाकी का जो हॉर्स है वो पेंटिंग के बाहर है, कैनवास के बाहर है। ग्रेजिंग सम लस ग्रीन ग्रास, जो कि कहीं घास चरने गया है। लुक यू कैन सी द एज ऑफ इट्स टेल इन द कॉर्नर, अगर आप देखोगे तो इसका पूंछ आपको इसमें दिखेगा। किंग यू रास्कल यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी, और तुमने क्या किया, तुमने प्रूव्ड कर दिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मिनिस्टर वेयर इज द बैग ऑफ गोल्ड, बैग ऑफ गोल्ड कहाँ है। गिव इट टू तेनालीराम, तेनालीराम को ये दो। क्लेवरेस्ट ऑफ माई मिनिस्टर, जो कि मेरे सारे मिनिस्टर्स में सबसे क्लेवरेस्ट है, सबसे ज़्यादा चतुर चालाक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वन डे एन आर्टिस्ट वॉज शोइंग हिज पेंटिंग टू द किंग, तेनालीराम बेट दैट ही कुड पेंट बेटर देन दैट। थर्ड देखिए, द कोर्टियर वर स्माइलिंग एंड विस्परिंग टू ईच अदर। फोर्थ, तेनालीराम केम टू फॉलोड बाई द टू men. Complete this sentence with the help of chapter. The king gave the bag of gold with the artist become. He was very pleased with painting. देखिएगा छोटा छोटा लिखा हुआ है। तेनालीराम was displeased with the artist because his paintings was not wonder worth. WORTH worth. Next है, the courtier were smiling and whispering because they knew that Tenali Ram can't paint. Fourth number, the courtiers were happy because they knew that Tenali Ram will lose the bet. Fifth number, the king rewarded Tenali Ram because he showed his true wisdom. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।